दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई है और उससे पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में ऐतिहासिक कटौती कर दी है। ये दो प्रमुख सुर्खियां हैं जो इस वक्त व्यापक असर डाल रही हैं और इनका क्या असर होगा, एपीएमसी पर खासकर क्या असर होगा, व्यापारियों पर क्या असर होगा, ग्राहकों पर किस तरह का असर हो रहा है, ये तमाम सवाल हैं और आज हम इन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी एपीएमसी मंडी में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल कमेटी मेंबर, नई मुंबई मर्चेंट चैम्बर्स के प्रेसिडेंट कीर्ति भाई राणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति भाई। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे, जीएसटी की दरों को कम कर दिया है सरकार ने, कटेल कर दिया है जीएसटी जो रेट से। आपको एक व्यापारी नेता के तौर पर, खुद व्यापारी होने के नाते और एपीएमसी के संचालक होने के नाते आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? कितना व्यापक इसका असर और फायदा होने वाला है? लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जो व्यापार जगत से, उद्योग जगत से जुड़कर ग्राहकों को, किसानों को, मजदूरों को क्या तकलीफ है, क्या फायदा पहुंचाना है रूट लेवल तक, यानी ग्राउंड लेवल तक, उसके लिए उन्होंने हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, राष्ट्रीय संगठन है हमारे भारतीय उद्योग व्यापार से, पूरा समन्वय रहता है। जीएसटी जब लागू हुआ उसको भी वन नेशन वन टैक्स के तौर पर हमारी इस संगठन ने पूरा कैनवासिंग किया, पूरा एक सिंगल पॉइंट टैक्स की संकल्पना करती थी और वो साकार हुआ। नहीं तो अभी जो फैसला जो अभी हुआ है, जो कम हुआ है, रेट जो कम हुए हैं, दरें कम हुई है, उसका क्या असर हो रहा है, क्या फायदा वाकई हुआ है? देखिए, बहुत सारी आइटमों में हमने हमारे संगठनों की ओर से किसानों का माल जो आता है और किसान का माल को जीरो में रखा। बहुत सारी आइटम है, कुछ कुछ आइटम है मसाले की जो है, हल्दी मिर्ची धनिया जैसे रह गई है। आपको बताया, आदिवासी की इमली थी, एक जमाने में अधिकारियों को समझ में नहीं आया, उसको ड्राई फ्रूट में गिन के 12.5% गिन लिया, फिर उसको 5 में किया, फिर हमारी नाना मंत्री निर्मला जी ने उससे लगा, अरे भाई ये तो टेमरिन है, आदिवासियों का है और नेचुरल है, तो उन्होंने जीरो कर दिया। ये हमारी संगठनों की डिमांड पे कर दिया। तो ऐसे काफी सारी आइटमों जीरो हो गई। अभी उसमें अधिकारियों का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग वास्तविकता हमारे साथ बैठकर समन्वय बराबर करे तो कलेक्शन तो बेहिसाब मिलने वाला है। कलेक्शन को भारत देश में तो बोलता हूँ कि कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ का पॉपुलेशन को खाना कितना लगता है, और आप खाना खाने की चीज पर 5% लगाओ, 12% लगाओ, फिर वो मल्टीपल हो जाता है और उसके अंदर फिर एक बार एपीएमसी लगता है, फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट के ऊपर फिर जीएसटी, फिर पैकिंग किया हुआ है, पैकिंग के ऊपर फिर जीएसटी। तो यहाँ पर जो है ना, ये बोझा सारा ग्राहक के ऊपर जाता है। वो ध्यान में लाते हुए 18%, 12%, बहुत सारी आइटम खाद्य खुराकी में था, उनको सब 5 पे ले आए। तो ये पूरा जनता को फायदा हुआ, ग्राहक को फायदा हुआ। चीज कवर कही जा रही है उसमें कि एक तरफ जहां जीएसटी का आउटसाइडर जो रेट है वो कम हुआ है, लेकिन रॉ मटेरियल पर कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसका बहुत बड़ा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपकी नजर में क्या है? नहीं, रॉ मटेरियल ऐसा है कि भाई अपना देश है, खेती प्रधान देश है, नेचुरल क्लाइमेट के ऊपर है। बारिश ज्यादा आ गया तो क्रॉप कम हो जाता है, नुकसान हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में अभी पूर आ गया तो काफी नुकसान हो गया। खेत खलियान में हमारी संगठनों से जितना हो सके हम सब मदद कर रहे हैं। उनको खुराक पहुंचाते हैं, उनको नगद मुख्यमंत्री फंड में देते हैं।
प्रधानमंत्री फंड में देते हैं, ये राष्ट्र हित में हम जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि पूरी वर्ल्ड विश्व की व्यवस्था नेचुरल क्लाइमेट पे है और उसमें डिमांड और सप्लाई पे ये बात होती है। निश्चित दाम घटा है, परंतु समझो कि वहाँ डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड के सामने सप्लाई कम है तो दाम बढ़ेगा, तो वो फिर अंतर आ जाता है। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई किसी प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी थी, अब वो जीएसटी 5% पे आ गई है, तो मान लीजिए 100 रुपए की चीज अगर 118 रुपए मिल रही थी तो आज 105 में मिलनी चाहिए। लेकिन अधिकांश लोगों का यही कहना है कि जीएसटी तो हटी, लेकिन उसका फायदा उन्हें नजर नहीं आ रहा कि प्रत्यक्ष में कहाँ महंगाई घटी है, कम हुई है। नहीं, इसमें ऐसा है कि जब 118 का माल आज लोगों का आज घटा, यानी आज का आज माल वो है, ऐसा तो बन नहीं सकता है। सरकार तक हमने बात पहुंचाई कि भाई हमारे पास 118 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो व्यापारी खुद नुकसान तो नहीं करेगा 13 रुपये का, तो वो उनको सेटअप तो लेना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो भी चालू है और अधिकारी वो करने में लगे पड़े हैं कि आप लोग जो फायदा दिया है वो दीजिए और आपका जो नुकसान है वो आगे सेटअप करते जाइए। ओके, ठीक। तो वो निश्चित तौर से बिल्कुल जो समन्वय की कमी है और समझ में कमी है, और बाकी तो देश में विरोध पक्ष अपनी विरोध की बात करेंगे। नहीं, मैं जनता की बात, जनता को सकारात्मक सोच करना चाहिए कि मतलब आपके लिहाज से लग रहा है व्यापारी और ग्राहक दोनों को फायदा हो रहा है। 100% फायदा हो रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि आज की नई जनरेशन जो है वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो दाम चेक करने को तैयार नहीं है। जो हमारी जनरेशन है वही दाम के लिए माथापच्ची कर रही है। बाकी आज की नई जनरेशन को समझ नहीं है। बड़े बड़े पैकेज में काम कर रहे हैं वो लोग, यहाँ कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, कहीं भी है, मगर फिर भी उनको अपना लगाव भारत से वो कोरियर मंगाएंगे, दिवाली मनाने के लिए यहाँ से ही मंगाएंगे, क्योंकि पता है भाई हमारी चीज वहां गई तो 4-5 गुना महंगा मिलेगा, तो कोरियर से मुझे मंगाओ दूंगा तो सस्ता पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर से पूरे विश्व में हमारी क्वालिटी, हमारा किसान जो पकाता है, हाँ इसमें जरूर है कि किसान को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आज पेस्टिसाइड खाना जो जंतुनाशक दवाएं हैं उससे पूरा कैंसर फैल चुका है। तो किसान एजुकेट बने। अगर अमेरिका, यूरोप में वहां पर ये जंतुनाशक दवा नहीं चलती तो यहाँ क्यों चलती, और वो भी उनकी फैक्ट्रियां बनाने वाले। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, एक तरह से जनता को समझने की जरूरत है कि हमारे पे जेनेटिक असर कितनी खराब होती है। हमारे लश्कर के जवान हट्टे कट्टे जो दिख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, वो चाइना जैसे नाटे दिखेंगे। तो वो फूड के बारे में किसान को अवेयरनेस करना चाहिए। भाई आप एजुकेट करना जरूरी है। वो विदेशी कंपनी जंतुनाशक वाला एजुकेट करता है कि ये दवा छांटो। अरे भाई तुम अमेरिका में छांटते हैं क्या? नहीं करते। लंदन में, यूरोप में छांटते नहीं करते, तो यहाँ क्यों? एक चीज कहा जा रहा था कि इतने साल से लोग महंगाई कम करने की डिमांड कर रहे हैं, तमाम विरोधी पक्ष भी आंदोलन कर रहे हैं, जनता त्रस्त परेशान है, लेकिन हो रहा है सिर्फ चुनाव के समय, जैसे बिहार चुनाव या कई और राज्यों में इंपॉर्टेंट चुनाव हो रहा है। तो ये सरकार अगर वाकई जनता को फायदा पहुंचाना चाह रही है तो ये चुनाव का इंतजार क्यों, ऐसे समय का इंतजार क्यों कि जिससे उनको फायदा हो, और ये पहले भी किया जा सकता है। एज ए ट्रेडर्स लीडर आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई सरकार की अलग मंशा है या एक मौका है और मौके के पहले, दिवाली के पहले कर दिया गया? देखिए, सरकार की मंशा आपके सामने है। आज टैरिफ की लड़ाई चली तो हमें आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना दिखाया कि आप अगर इस प्रकार करोगे कि भारत की आत्मनिर्भरता के ऊपर आप दबाव बढ़ाओगे तो वो मुश्किल है। आज हमारे बच्चे वहां जाके बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। आज अगर एप्पल है समझो, तो एप्पल में अपना इंडियन चला रहा है। ऐसी तो बहुत सारी कंपनी इंडियन चला रहे हैं।
तो भारतीय अगर चला रहा है तो उसका गौरव होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो फिर क्या भारत में अगर भारत आगे ना बढ़े? भारत भी विश्व कक्षा के लेवल में चल पड़ा है और उसको आत्मनिर्भरता के लिए जो भी है, तो ये पहले क्यों हमने अपने घर से शुरुआत की कि लोग देखो भाई, आपके यहाँ अगर एक जॉइंटली 50% टैक्स सब ले लेते हैं तो यहाँ पर हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ही हमारी पब्लिक के लिए खाना इतना चाहिए और खाना हमारी धरती अन्नपूर्णा माँ है, तो पूरे विश्व को देने के बाद भी इतना माल आता है। और हमारा यही देखे कि हमारा माल जो है वो विश्व कक्षा का माल के सामने कंपटीशन में इतना एक्सपोर्ट हो रहा है। पूरे व्यापारी समाज को अगर बदनाम करने की अगर साजिश आ जाती है तो वो 2% लोग आते हैं जो मिलावट करते हैं, उसके लिए सारी कौम बदनाम होती है। मगर व्यापारी क्या है, वो चीज समझिए कि वो आपका एक सेतु है, ग्राहक के घर तक माल पहुंचाने का सेतु। और एक ग्राहक को घर में 50 आइटम लगती है तो वो सेतु पूरा करता है। बिल्कुल। ठीक है, हम लोग आधुनिक मल्टीनेशनल कंपनियों के जैसे आधुनिक झड़प से इंटरनेट के द्वारा धीरे धीरे आते हैं। आज हम भी पहुंच गए, बिना मल्टीनेशनल कंपनी हमारे सालों साल हमारे यहाँ से माल मस्जिद बंदर में हम जब थे पूरे विश्व में पहुंचाते थे, पूरे भारतवर्ष में पहुंचा। बिल्कुल कृति भाई, अभी एक आपकी बहुत बड़ी डिमांड रही है हमेशा कि एपीएमसी मंडी को इंटरनेशनल बिजनेस हब बनाया जाए। ये कॉन्टेक्स्ट और बड़ा हो गया है इसलिए कि अब नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बिल्कुल बगल में, इस मंडी के बगल में ही शुभारंभ हो गया है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट एयरपोर्ट शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डोमेस्टिक भी फ्लाइट भी है और कार्गो भी है, दोनों चीज़ें हैं। जब कार्गो शुरू हो रहा है तो इस मंडी को भी उसी तरह से आधुनिक होना पड़ेगा। आपकी डिमांड लंबे समय से यही रही है। अब क्या आप स्थिति देखते हैं, क्या वाकई अब यही वक्त सही वक्त है जब इस मंडी को इंटरनेशनल हब बनाना चाहिए? देखिए, व्यापारी जहाँ पर है, व्यापारे वस्ते लक्ष्मी और व्यापारे वस्ते विजन। हमारा विजन 20 साल पहले जब हम यहाँ पर आने को मार्केट जब लाए हैं, ये सिडको ने 122 हेक्टर में होलसेल जोन रखा था। एपीएमसी का कोई लंबे लंबे तक वास्ता ही नहीं था, ये होलसेल जोन था। हम लोग विश्व के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। मस्जिद बंदर जो आपको बोला, वहां पर ऐसे बोला जाता था 84 देश का वाउटा, यानी ध्वजा फरकती थी। तो पूरे विश्व का ध्वजा मस्जिद बंदर से, अपना भाऊचा धक्का जो पोर्ट है पूरा, वहां से चल रहा था। तो विश्व से जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी यहाँ से विश्व का जा रहा है, खाली ढांचा पुराना हो गया है। आज अगर हम विश्व की कंपनियों को यहाँ लेकर आते हैं, हमारे साथ जॉइंट वेंचर में ये पूरा टाउनशिप हब बन जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने वॉल्वन पोर्ट वहाँ डिक्लेयर किया, वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट किसानों की, हमने विदेश की यात्रा की, सिडनी के अंदर मार्केट देखा 110 एकड़ में। वो मार्केट पूरी टाउनशिप जैसा है। अच्छा, छोटा रिटेल भी मान्य है। अच्छा, कैसा है कि शनिवार रविवार को छुट्टी के दिन उस मार्केट की जगह खाली रहती है, तो वहाँ छोटे छोटे लोगों को और उससे आगे सीनियर सिटीजन जो है उसके बच्चे नहीं है, तो उनको भी अपनी चीज अगर बेचनी है तो उनको भी सुविधा दे दी। तो वो टेम्पो भर के अपने घर का बिक्री करना है, भाई मेरी उम्र हो गई, अब कब चला जाऊं पता, तो वो अपना घर की चीज बेचने को उस मार्केटों ने सुविधा कर दी। तो ये परिस्थिति यहाँ पर भी 100% होना है, क्योंकि बहुत बड़ा 75 हेक्टर में ये है। कम से कम आप 7.5 लाख मीटर जमीन है और वो ग्राउंड लेवल पे। तो यहाँ पर अगर महापालिका बस डिपो की जगह में शोरूम, वहाँ पे कार्यालय, वहाँ पे स्विमिंग पूल और बस डिपो मल्टीपल कर सकते हैं। या हमारा ट्रक टर्मिनल सा, नीचे ट्रक टर्मिनल से अंडरग्राउंड चला गया, ऊपर शोरूम आ गए और उसके ऊपर 3700 फ्लैट बन गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में छोटे छोटे लोगों को 3 रूम का फ्लैट मिल गया। तो ये सुविधा पूरा हब ये टाउनशिप है। सिर्फ हमारी गुलामी जो है, काला कानून जो है, वो 1963-67 का एपीएमसी का है। वो कानून हरगिज चलेगा नहीं। उसके अंदर कितने सुधार कर दे गए,
ये सुधार क्यों करते हैं? राजनीति वाले को समझना चाहिए कि व्यापार अगर जिंदा है तो सब बराबर रहेगा। व्यापार के पीछे रोजगार है। आज 5,000 माथाड़ी कामगार का यहाँ पर काम करते हैं। आने वाले दिनों में नई पीढ़ी बोझा नहीं उठाएगी। उसको टेक्निकल आइटम चाहिए, कन्वेयर बेल्ट चाहिए, एस्केलेटर चाहिए, वैसा फॉकलिफ्ट चाहिए। पूरा उसका एजुकेशन सेंटर करने को हम तैयार है। मगर हमारे ही लोग यहाँ से धंधा चला गया। कोई लोग अपने ही है ना, कोई बिल्डर बन गया, तो बिल्डर को क्या वास्ता है भाई? ये इंटरनेशनल मार्केट बने, हब बने, आपको क्या वास्ता है? तो सरकार तक हमारी सही बात पहुंचाने के लिए, समन्वय करने के लिए बहुत ही अवसर कम मिल रहा है। और हमारे भाइयों भी आगे बढ़ के सांसद बने, पर वो अपना इलाका होता है। अब उनको विश्व की मार्केट पर ध्यान करना है, अच्छा है, सब अच्छा है। तो समय पे ये बिल्कुल आएगा और यहाँ पर ये पूरा टाउनशिप हब बन सकता है बिजनेस सेंटर के साथ। और वैश्विक व्यापार है, उसमें कोई दो राय नहीं। सरकार की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है सरकार को तत्काल इस पर पहल करना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट शुरू हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट बनाने में हर्ज क्या है? सवाल महाराष्ट्र की नीति राजनीति में एक देखिए कि हमने बहुत करीब से गुजरात देखा। वहाँ वन हैंड यानी एक सत्ता के ऊपर एक पक्ष, एक सत्ता, तो कहाँ का कहाँ निकल गया। मैं 50 साल पहले अहमदाबाद जाता था, आज जाता हूँ, अहमदाबाद इंटरनेशनल शहर जैसा हो गया। तो यही चीज हमारे यहाँ लागू होनी चाहिए। खाली इनका अभाव राजनीति एकता का नहीं है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भाई तुम व्यापार को इतना करने के लिए, उद्योग को आगे बढ़ाने के उद्योग दूसरे राज्य में चले जाते, व्यापार दूसरे राज्य में चले जाते। अभी हमारे पास व्यापार में JNPT पोर्ट में दिल्ली वाला माल लेके आता है, बिल्कुल, और माल दिल्ली ले जाता है। एक समय था वो माल हमारे यहाँ आता था, यहाँ से हम पूरे भारत वर्ष में बेचते, आज भी बेचते हैं, और वो कम हुआ है क्योंकि लेबर यहाँ है, स्किल लेबर यहाँ है, इसके लिए अभी टिका हुआ है। अगर इसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो आज तो ई-कॉमर्स का जमाना आ गया। नई पीढ़ी को आधा किलो माल घर पे मिलता है तो वो कभी मार्केट नहीं आएंगे। और ऐसे ये APMC कानून है क्या? अरे वो ग्राहक से पैसा लेना ही नहीं चाहिए। आप मार्केट मेंटेन करने को बजट भी कुछ नहीं है। 5 मार्केट का बजट 100 करोड़ का। अरे यार 20,000 करोड़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे अदानी साहब को फर्स्ट फेज का मिल गया, तो बस हमें भी जॉइंट वेंचर में दे दीजिए। तो आपको लगता है कि सरकार की नीयत के कारण ही महाराष्ट्र पिछड़ रहा है और यहाँ से उद्योग बाहर जा रहे हैं? वही बात है कि जब वहां पे विरोध पक्ष सक्षम होना चाहिए। आपको हर चीज में लेबर का अगर कानून है तो 2 कानून नहीं होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में GST एक कानून है, इनकम टैक्स एक कानून है, तो लेबर का कानून एक होना चाहिए, APMC का कानून एक होना चाहिए। APMC तो कानून होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो GST में जितनी इनकम बढ़ी है उसमें से हर मंडी को अनुदान दे देवे और वो बंद कर देवे, तो ये भ्रष्टाचार के सारे दरवाजे बंद हो जाए। ये तो क्या हुआ है, राजनीति के अंदर इनके गुर्गे को संभालने के लिए ये APMC खुला हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। APMC को पूछो व्यापार का विकास कैसे होगा, किसी को मालूम नहीं। उनको सिर्फ जगह बिक्री, जगह टेंडर, उसी के अंदर इंटरेस्ट है। तो ये हरगिज व्यापार का विकास का निशानी नहीं है। मजदूर के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी आइडिया है। हम लोग मजदूर को भी टेक्निकली अप टू डेट कर देवे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी फॉकलिफ्ट पे काम करने वाली है। वो कोई बोझा सर पे उठा के नहीं जाएंगे कि उनके कमर गुड़गे का पिछा दे की पिछली जिंदगी। क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि आने वाले समय में, या जब ये दिए जल जाएंगे, ये 30 दिवाली के बाद कुछ सरकार जागेगी, नई रोशनी में नया काम करेगी? हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष की करीबन 5,000 मार्केट है, और हमारे जैसे तजुर्बे वाले जो 50 साल से इस फील्ड में है, सारे विश्व के ऊपर जाकर ये पूरे स्टडी कर रहे हैं।
तो आज महाराष्ट्र की भी 300 मार्केटें हैं। हम्म, सिर्फ इतना है कि भाई जो बिजनेस चल रहा है उससे चलने के साथ वैकल्पिक व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आधुनिक हर सेंटर एक आप छोटी टाउनशिप के रूप में सक्सेसफुल कर सकते हैं और ये काम हमें पूरा विश्वास है। हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, हमारे राष्ट्रीय संगठन और सभी संगठनों को पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने जिस दिन हाथ में थाम लिया तो ये बिल्कुल नया इंटरनेशनल लेवल की हर मंडी भारत की, क्योंकि आपको देखिए अन्नपूर्णा यानी अन्न ब्रह्म है और हम मार्केट में जाएंगे अगर देखेंगे कि भाई मंडी कैसा चल रहा है, अरे इतनी गंदगी, तो हाइजेनिक बनना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा आरोग्य अच्छा है तो हमारा अन्न अच्छा है तो हमारी नीति अच्छी है, वरना होगा क्या। तो राजनीति की भी आवश्यकता जरूर है, मगर मोदी साहब जैसे ठाम लेना चाहिए, जैसे एयरपोर्ट ठाम लिया था, कई सालों से सुन रहे थे 20 साल से एयरपोर्ट आएगा, अब आके गया। तो व्यापार और उद्योग को समन्वय बराबर होना चाहिए, तो पूरे विश्व के लेवल में हम खड़े ही है और खड़े रह सकते हैं, उसमें दो राय नहीं। कृति भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सवालों का आज बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया। जैसा कि आप सुन रहे थे कि जीएसटी की जो दरें कम हुई है, सरकार ने जो जीएसटी पर ऐतिहासिक फैसला किया है उसके बाद से कीमतों में कमी आनी स्वाभाविक है, लेकिन हो सकता है उसको सेटल करने में थोड़ा वक्त लगे। दूसरी जो अहम बात है, चूंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है तो इस जीएसटी का असर जो है सीधे तौर पर खाद्यान्न पर पड़ता है, और जो रेट कम हुआ है आने वाले समय में ये भी संभावना है कि अनाज जो है खाद्यान्न जो उसकी कीमतें कम होंगी, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जो अहम मसला ये है कि जब बगल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है तब इस मंडी को इतने वर्षों से उपेक्षित क्यों छोड़ा जा रहा है। आज भी सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है और लगातार ये मांग चल रही है, और खुद सरकार के कई मंत्री भी इसी मंडी में आकर यह दावा कर चुके हैं कई साल पहले कि इस मंडी को इंटरनेशनल हब बनाएंगे। जैसा कि कृति भाई राणा ने भी मांग की है कि भाई इसको बेहतर बना सकते हैं, दुनिया के मुकाबले उनसे भी बेहतर मंडी यहाँ विकसित हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, नई टेक्नोलॉजी से काम हो सकता है, युवाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है इसमें। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर एशिया की सबसे बड़ी मंडी इंटरनेशनल हब कब बनेगा। जब सब कुछ बदल रहा है तो यहाँ का भी वातावरण और यहाँ का भी हिसाब किताब बदलना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इसे लेकर कौन सा रुख अपनाती है। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। नमस्कार, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की भी शुभकामनाएं, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी का आरोग्य बढ़िया रहे और हाइजेनिक इंटरनेशनल लेवल की सभी हमारी मार्केटें बने। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।